मित्रों, YouTube के जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील पटेल। आज हम जलवायु विज्ञान से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्लाइड पर जो देख रहे हैं प्रथम क्वेश्चन कि कोपेन के विश्व जलवायु में AW हेतु निम्न में से कौन सा वर्ण सही है, यानी किस प्रकार की जलवायु AW किस प्रकार की जलवायु है। तो ए में जो है कि पश्चिमी समुद्र तटीय जलवायु, बी में है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, सी में है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, डी में है उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल जलवायु। तो देखिए कि AW जो है उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल जलवायु को प्रदर्शित करती है। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से निम्नांकित बादलों में किससे ओला समानता संबंध है, यानी ओला वृष्टि जो देखते हैं किस प्रकार की बादल से उसका संबंध है। तो ए में देखते हैं पक्षाप, बी में देखते हैं कपासी, सी में है कपासी वर्षी, डी में है स्तरीय। तो इसका सही आंसर कपासी वर्षी वर्षा बादल जो होगा उसका संबंध ओला वृष्टि से होती है। जैसे कपासी वर्षी देखते हैं कि एकदम चमकता हुआ बादल होता है आकाश में और वह विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ रहता है और बहुत ही घना होता है और उसकी आकृति देखिएगा तो गोभी का फूल जो देखते हैं उस गोभी के फूल की आकृति की होती है। यानी कपासी वर्षी मेघ जो होती है वह गोभी के फूल की आकृति की होती है, जिससे ओला वृष्टि की संभावना, यानी वैसी बादल अगर दिखती है तो संभावना व्यक्त होती है कि ओला वृष्टि हो सकती है। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में शीत काल में वर्षा तथा ग्रीष्म काल शुष्क रहता है। यानी शीतकाल शुष्क और ग्रीष्म काल आर्द्र, यानी क्या है, शीतकाल जो होता है आर्द्र होती है और ग्रीष्म काल शुष्क होती है। तो इस प्रकार की जलवायु का संबंध किस प्रकार के किस क्षेत्र से है। तो यानी कि ए में जो है विषुवतरेखीय जलवायु, बी में जो है टुंड्रा तुल जलवायु, सी में है मानसूनी जलवायु, डी में है भूमध्यसागरीय जलवायु। तो देखिए कि शीतकाल आर्द्र और ग्रीष्म काल शुष्क जो होती है वह भूमध्यसागरीय जलवायु की प्रकृति होती है। अगर विश्व के मानचित्र पे अगर आप देखते हैं तो 30 से 40 डिग्री की अक्षांश वृत्त वाली जो पेटी है और उस अक्षांश वृत्त में जो महादेश स्थित है उस महादेश के पश्चिमी छोर पे जो है कि भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। तो भूमध्यसागरीय जलवायु कहाँ, तो 30 से 40 डिग्री अक्षांश वृत्त के पेटी में जहाँ देखते हैं इसका जो भूमध्यसागरीय जलवायु की जो उत्पत्ति होती है, जैसे आप पृथ्वी के जो वार्षिक गति देखते हैं जिसके कारण क्या होता है, सूर्य की जो उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति होती है, उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण जो पेटी शिफ्ट करती है, इसी पेटी शिफ्ट करने के कारण भूमध्यसागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा कि वह डी होगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जलवायु आर्द्र होती है तथा उसमें वर्ष के अधिकतम दिन वर्षा होती है। तो ए में जो है पश्चिमी यूरोप तुल जलवायु, बी में है भूमध्यसागरीय जलवायु, सी में है मानसूनी जलवायु, डी में है सेंट लॉरेंस तुल जलवायु। तो देखिए इसका सही आंसर ए होगा। यानी पश्चिमी यूरोप तुल जलवायु जो होती है वहाँ जो है वर्ष के अधिकतर दिन वर्षा होती है और पश्चिमी यूरोपीय तुल जलवायु में जो बारिश होती है वह जो होता है पछुआ हवा के कारण होती है। खास करके इसका फैलाव देखिएगा कि ब्रिटिश जो है
पूरे संपूर्ण ब्रिटिश में है, आपको पश्चिमी फ्रांस में है, उसके अपेक्षा देखते हैं उत्तरी और पश्चिमी जो है जर्मनी के क्षेत्र में है। उसके अपेक्षा जो देखते हैं कि आप जो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महादेश के तस्मानिया आइलैंड है, तो उस तस्मानिया आइलैंड की जलवायु जो है पश्चिमी यूरोप तुल्य की है। इसके अपेक्षा जो देखते हैं कि पश्चिमी यूरोप तुल्य की, इसकी अपेक्षा देखते हैं क्या है कि आप जो देखते हैं कि जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की जलवायु जो भी जो है जो है कि पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु है। तो इसका फैलाव जो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जो होती है अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो 60 से 65 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास जो देखते हैं जो स्थलीय क्षेत्र होता है, उस स्थलीय क्षेत्र के पश्चिमी हिस्सा में जो होती है कि पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु का प्रभाव होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत जो देखते हैं सैन फ्रांसिस्को, यानी सैन फ्रांसिस्को, सेंटियागो, केप टाउन तथा पर्थ में कौन सा जलवायु पाई जाती है? तो पहले किस प्रकार की जो वहाँ है समानता किससे है? तो ए में जो देखते हैं प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था, बी में देखते हैं औद्योगिक आधार, सी में जो है भूमध्यसागरीय जलवायु, डी में जो है जनसंख्या की स्पेनिश वंश परंपरागत। तो देखिए सैन फ्रांसिस्को, सेंटियागो, केप टाउन और पर्थ में जो देखते हैं वहाँ भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। यह सभी जो है महादेश के पश्चिमी छोर पे स्थित है और यह 30 से 40 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास, यानी सैन फ्रांसिस्को देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो देखते हैं उसका यह सिटी है जो कैलिफोर्निया घाटी के पास। सेंटियागो जो देखते हैं वह मध्य चीनी में स्थित है। केप टाउन जो देखते हैं दक्षिणी अफ्रीका में जो देखते हैं कि जो है वहाँ पे है। और पर्थ जो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महादेश के पश्चिमी छोर पे स्थित है। तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी वहाँ भूमध्यसागरीय जलवायु का प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर 48 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो ए में जो है शीत समुद्री जलवायु, बी में जो है मंचूरिया तुल्य जलवायु, सी में जो है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, डी में जो है भूमध्यसागरीय जलवायु। तो देखिए 48 से 60 कहता है और पहले भी मैं बता चुका हूं कि 40 से 65 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास की जो जलवायु होती है और वह महादेश के पश्चिमी छोर पर वहां जो होता है आपको पश्चिमी यूरोप तुल्य। और देखिए 45 से लेके 65 के बीच में ही 48 और 60 डिग्री आती है। तो यह जो होगा यहाँ की जलवायु जो होगी पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, यानी देखिएगा वह 48 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो अब इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका का कौन सा प्रदेश भूमध्यसागरीय जलवायु वाला है? यानी उत्तरी अमेरिका का जो देखते हैं कौन सा प्रदेश जो है भूमध्यसागरीय जलवायु के प्रभाव क्षेत्र में है? ए में जो है कनाडा का पूर्वी तट, बी में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी भाग, सी में जो है हडसन के खाड़ी के दोनों किनारा, डी में जो है मध्य एवं दक्षिणी कैलिफोर्निया वाली क्षेत्र। तो इसका सही आंसर डी होगा, यानी भूमध्यसागरीय जलवायु के प्रभाव वाला जो क्षेत्र है वह मध्य एवं दक्षिणी कैलिफोर्निया का जो क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कोपेन की जलवायु प्रदेश की में जो है एएम प्रदर्शित करता है। यानी कोपेन के जलवायु जो देखते हैं उसमें एएम किसको प्रदर्शित करती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु को, उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु को, सी में जो है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु को, डी में जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु को। तो देखिए एएम जलवायु जो होता है वह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु को प्रदर्शित करती है। अगर एम किसी के साथ भी लगती है
तो वह मानसूनी जलवायु को प्रदर्शित करती है। ए के साथ एम लगी है, इसलिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को यह प्रदर्शित करती है। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जलवायु में वर्ष भर वर्षा होती है। यानी वर्ष भर वर्षा जो होती है वह किस जलवायु में होती है? विषुवत रेखीय प्रदेश में, यानी जलवायु में। बी में जो देखते हैं मानसूनी जलवायु में, सी में जो देखते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु में, और डी में जो देखते हैं पश्चिमी यूरोप तुल जलवायु में। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा विषुवत रेखीय जलवायु में होती है। यानी विषुवत रेखीय जलवायु में प्रत्येक दिन दोपहर के बाद वर्षा होती है, और वहां जो वर्षा होती है उसको कहा जाता है संवहनीय वर्षा, यानी कन्वेक्शन रेनफॉल। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलिफोर्निया घाटी की जलवायु किस प्रकार की है। यानी जो कैलिफोर्निया घाटी देखते हैं उसकी जलवायु किस प्रकार की है। तो ए में जो है स्टेपी तुल्य है, बी में है भूमध्यसागरीय जलवायु, और सी में जो है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, और डी में जो है चीन तुल्य जलवायु। तो कैलिफोर्निया घाटी जो है भूमध्यसागरीय जलवायु के प्रभाव क्षेत्र में आती है। विश्व के 6 महादेश में जो है भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। तो इसका सही आंसर आपने देखा कि बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जलवायु में से कौन सी विश्व के 6 महाद्वीप में पाई जाती है। भूमध्यसागरीय जलवायु ए में, बी में है मानसूनी जलवायु, सी में है सहारा जलवायु, डी में जो है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। तो देखिए इसका सही आंसर जो 6 महादेश में पाई जाने वाली जलवायु है वह भूमध्यसागरीय जलवायु है। तो इसका सही आंसर ए होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में इसके लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू मित्रों।